नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण है मित्रों संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने समास टॉपिक कर लिया था। आज हमारा एक नया टॉपिक है, वह टॉपिक है कारक प्रकरण। तो हम कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कारक तथा विभक्तियाँ क्या होती हैं। कारक की परिभाषा देखिए तो क्री प्लस नवुल प्रत्यय करने पर कारक सिद्ध होता है। कारक की परिभाषा दो प्रकार की है कि क्रियाम करोति इति कारक है, यानी क्रिया को जो करने वाला है वह कारक है, और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को भी कारक कहते हैं। और एक परिभाषा है क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध या अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। वो कारक किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो कर्ता भी हो सकता है, वो कर्म भी, कर्ण भी, कोई सा कारक हो सकता है। क्रिया के साथ जिसका किसी ना किसी रूप में जुड़ाव रहता है। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा, ये हमारे पास एक वाक्य है। तो वनात आगत्य राम है सीता यही लंकायाम रावणम बाणेन जगान। अब इस वाक्य में देखेंगे तो मारना जो क्रिया है उसको संपादित करने वाला राम, इसलिए राम कर्ता कारक हो गया। इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म, वह है रावण, यानी रावण को मारता है तो रावण कर्म हो गया। क्रिया को संपन्न करने में जो सहायता करता है बाण, वो कर्ण हो गया। और किस लिए मारते हैं, सीता के लिए, तो सीता संप्रदान हो गई। कहाँ से आके मारते हैं, वन से, तो अपादान। और मारने की क्रिया कहाँ संपन्न हुई है, लंका में, तो लंका क्या होगी, अधिकरण। तो ये कारक की परिभाषा थी। इस प्रकार इस वाक्य में राम, सीता, रावण, वन, बाण, लंका, इन सभी शब्दों का मारना क्रिया से संबंध, इसलिए उपयुक्त सभी कारक हैं। कारकों की संख्या। अब कारकों की संख्या के बारे में विचार करें तो कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। कारकों की संख्या 6 है। ये 6 कारक कौन कौन से हैं हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला है कि कर्ता कर्म, ये श्लोक है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। इनको 6 कारक माना जाता है, क्योंकि कारक हमने जैसे पहले कहा था क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रियान्वित्वम कारकत्वम। तो जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता उन्हें ही कारक मानते हैं, जो क्रिया के साथ संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते। तो इनमें से संबंध है उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, क्रिया के साथ जुड़ाव नहीं होता, यानी बिना संबंध के क्रिया पूर्ण हो जाती है, या क्रिया पूर्ण करने में संबंध का कोई योगदान ही नहीं रहता। तो इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। जैसे राम का भाई, तो वाक्य तो रामस्य भ्राता इतने में पूरा हो गया, यहाँ कोई क्रिया नहीं तो भी ये कारक भी नहीं माना जाएगा, लेकिन विभक्ति मानी जाएगी। विभक्तियाँ अलग हैं, कारक अलग है। जैसे रामस्य भ्राता, तो ये स्य है, ये यद्यपि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, लेकिन इसे कारक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि क्रिया के साथ इसका संबंध, इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है। अब आगे कारक चिन्ह। हिंदी में हम कारक चिन्ह कहते हैं, संस्कृत में उन्हीं बात को कारक विभक्तियां कहते हैं। जैसे चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से लगोना, संबंध का की रा रे री, और सब संबोध अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे इत्यादि। तो ये कारक चिन्ह हैं, सारे हमने देखे। और इन कारक चिन्हों को जिसके द्वारा प्रकट किया जाता है वो कहलाती है कारक विभक्तियाँ। तो विभक्तियाँ संस्कृत में 7 है, कारक 6 हैं, और विभक्ति चिन्ह भी 7 ही हो गए। संबोधन को विभक्ति में नहीं माना जाता, उसको प्रथमा विभक्ति में ही ले लिया जाता है, क्योंकि संबोधन में हमेशा प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहली है प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, कर्ता कारक कहाँ होता है। सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, यानी क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। कहने का तात्पर्य काम को जो करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, और इसकी कर्तरी संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता। जैसे मोहन है पठती, मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना रूपी काम कौन संपन्न कर रहा है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता।
अब वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे मोहन है पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ मोहन में प्रथमा लगा देंगे। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा रहेगी, तो यहाँ कर्म में प्रथमा आ जाएगी और कर्ता में तृतीया। मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, अनुवाद में भी थोड़ा भाव वही रहता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यही अर्थ कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में भी अर्थ तो इसी तरह का रहता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाच्य में कर्म नहीं होता, तो यहाँ कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, रामेण भूयते, राम है। और प्रथमा व्यक्ति कहाँ लगती है? सबसे पहला सूत्र है प्रथमा व्यक्ति करने वाला, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक मात्र अर्थ में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में तथा वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिक किसे कहते हैं? प्रातिपदिक आपने थोड़ी बहुत अगर संस्कृत शब्द रूपों का अध्ययन किया है, षडलिंग प्रकरण आपने पढ़ा है, तो उसमें एक सूत्र आता है, अर्थवद ए धातुर ए प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद ए धातुर ए प्रत्यय प्रातिपदिकम कि किसे कहते हैं प्रातिपदिक? सार्थक शब्द, ऐसा शब्द चाहे वो धातु ही ना हो, चाहे प्रत्यय भी ना हो, लेकिन उसका अर्थ निकले, वो प्रातिपदिक कहलाता है। तो प्रातिपदिक में प्रथमा का भी प्रयोग करेंगे। लिंग कहते हैं ज्ञान को, पहचान को, लिंग में भी प्रथमा का प्रयोग करेंगे। परिमाण कहते हैं नाप को, नाप में भी प्रथमा का प्रयोग करेंगे। और वचन कहते हैं कथन मात्र को, कथन में भी प्रथमा का प्रयोग करेंगे। इनका कहने का तात्पर्य है कि सामान्यतया हमें किसी अर्थ को बताना हो, किसी लिंग को बताना हो, किसी का नाप बताना हो, किसी को वचन बताना हो, तो कहने में प्रथमा से ही बताएंगे, अन्य विभक्तियों से नहीं बताएंगे। जैसे ऊंचई, नीचई, कृष्ण है, श्री, ज्ञानम, ये तो हो गए प्रातिपदिक और ये अव्यय भी हैं। और लिंग में जैसे तट का मतलब पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। यहाँ लिंग कहने का मतलब हमें बताना हो कि लिंग का बोध पुल्लिंग तो होगा तट, स्त्रीलिंग होगी तटी, नपुंसकलिंग हो तटम। तो यहाँ प्रथमा से ही बताएंगे, द्वितीय का प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य विधान में प्रथमा ही बताई जाती है। परिमाण नाप कहते हैं, जैसे द्रोणों ब्रीहि, द्रोण एक नापने का पात्र होता है जिसमें 10 सेर 20 सेर इतना अनाज आता है। ब्रीहि कहते हैं धान्य को, तो एक द्रोण धान्य यानी एक 10 सेर धान्य यूं कहेंगे। और वचन कहते हैं संख्या का बोध, यानी सामान्यतः विधान करते 1 2 3, तो हम और विभक्तियों में नहीं कहेंगे, प्रथमा में कहेंगे, एक है द्वौ बहव। एक तो ये था। दूसरा है संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा होती है, हे राम अत्र आगच्छ। तो यहाँ संबोधन कहते हैं किसी को बुलाने को, तो किसी को हम आवाज़ लगाएं, बुलाएं, वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ भी हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ प्रथमा का प्रयोग कर दिया। आगे एक है उक्ते कर्तरी प्रथमा, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त या कहा गया रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। वो हमने जैसे पहले ही चर्चा की थी कि 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, उक्त और अनुक्त। उक्त कहते हैं प्रधान को और अनुक्त कहते हैं अप्रधान को। तो ये ऐसा ही कर्म होता है, 2 प्रकार का, ऐसा ही कर्म होता है, ऐसा ही कर्ता होता है। जो प्रधान है उसमें प्रथमा लगाएंगे, कर्ता हो चाहे कर्म हो। और अप्रधान है यानी गौण है, गौण कर्म है, तो उसमें द्वितीया लगा देंगे, और गौण कर्ता तो उसमें तृतीया लगा देंगे। ये जब हम वाच्य का टॉपिक करेंगे उसमें विस्तृत रूप से करेंगे, तो ये यहाँ इतना ध्यान देने वाली बात नहीं। तो ये तो थी प्रथमा विभक्ति। अब आगे है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले तो द्वितीय विभक्ति का मतलब कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म की परिभाषा है कर्तुर इप्सितमम कर्मम, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहिए, कर्ता कहते हैं काम को करने वाला। काम करने वाला क्या काम करना चाहता है वही कर्म है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? पढ़ना चाहता हूँ। क्या पढ़ना चाहता हूँ? पुस्तक। पढ़ना तो मेरी क्रिया हो गई, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं किसको पढ़ना चाहता हूँ? पुस्तक को। तो मेरी चाहना क्या होगी? पुस्तक। पुस्तक क्या होगी? फिर कर्म हो गई। ऐसे ही राम लेखनी से पत्र लिखता है,
तो राम क्या चाहता है, लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है, पत्र। तो पत्र क्या हो गया यहाँ, कर्म। लिखना क्रिया, राम करता हो गया, लेखन्या पे आगे चर्चा करेंगे। तो राम सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, पत्र लिखना, तो पत्र यहाँ कर्म हो गया। और कर्म में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम गृहम गच्छति, राम घर जाना चाहता है, गृहम की कर्म संज्ञा। राम विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम में द्वितीय। अहम जलम पिबामि, बालका फलानि खादन्ति, स नगरम गच्छति, भगतः हरिम भजति। यहाँ ये जो वाक्य, जितने भी वाक्य हैं उन सब में जो काम करने वाले हैं, राम तो घर जाना चाहता है, छात्र विद्यालय जाना चाहते हैं, मैं जल पीना चाहता हूँ, बालक फल खाना चाहते हैं, वह नगर जाना चाहता है, भगत हरि को बसते हैं। तो सब की कर्म संज्ञा हो गई, और जिस कर्म संज्ञा हो गई उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, अकथितम च, अपादान संप्रदान कर्ण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। ये 16 धातुएं हैं महत्वपूर्ण। दूह याच कर्म, ये 16 धातुएं। दूह याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरि कृष्व है। ये द्विकर्मक धातु, इनमें 2 कर्म होते हैं। अब द्विकर्मक कैसे, वो हम चर्चा करेंगे। इन द्विकर्मक धातुओं में यद्यपि इनका अर्थ करें तो अर्थ निकलता है इनका या तो अपादान कारक में, या संप्रदान में, या कर्ण कारक में निकलता है। लेकिन जब इन धातुओं का प्रयोग हो जाता है तो इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है, न कि वो संज्ञा जिसमें ये अर्थ निकलते हैं। और उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे हम करते हैं, फिर अपने समझ आएगा। जैसे दूह धातु है, दूह धातु का मतलब है दोहना। ग्वाला धेनुम दुग्धम दोगती, ग्वाला गाय से दूध दोहता है। अब गाय से का मतलब दूध गाय से अलग हो रहा है, तो होना तो यहाँ कौन सा कारक चाहिए, अपादान। लेकिन दूह धातु पहले हमने चर्चा कर दी कि द्विकर्मक है, 2 कर्म होते हैं इसमें। 2 कर्म कैसे, कि ग्वाला दूहता है, क्या दूहता है, दूध दूहता है। और किसका दूहता है, एक तो कर्म हो गया, क्या दूहता है, दूध। और किसका दूहता है, गाय का। तो गाय और दूध 2 कर्म हो गए इसमें। तो गाय की भी, धेनुम की भी कर्म संज्ञा और दुग्धम की भी कर्म संज्ञा, इन दोनों की कर्म संज्ञा होकर के इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यद्यपि हमें लगता है कि गाय से अलग होना है, तो गाय से में पंचमी आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि दूहा का प्रयोग हो गया इसलिए इसकी अपादान संज्ञा होने की बजाय कर्म संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ द्वितीय आ गई। याच धातु का मतलब है मांगना। हरि बलिम वसुधाम याचते, हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। स नृपम क्षमाम याचते, वह राजा से क्षमा मांगता है। तो यहाँ बलि से, राजा से, ये देखें तो पंचमी या तृतीय के वाक्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि चिन्ह तृतीय का है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, या तो तृतीय आनी चाहिए पंचमी। लेकिन नियम कहता है कि याच धातु भी द्विकर्मक होती है। क्या मांगता है, पृथ्वी को। किससे मांगता है, राजा से। या क्या मांगता है, कोई चीज़ मांगता है। किससे मांगता है, किसी व्यक्ति से मांगता है। तो यहाँ पर जो अपादान आदि कारक इनसे, बलि से, राजा से बनते, इनकी भी कर्म संज्ञा होकर के पंचमी की बजाय बलिम और नृपम का प्रयोग करके वाक्य बना देंगे। इसी तरह तीसरा है पच धातु का मतलब पकाना। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती है। भात कहते हैं मीठे चावलों को। तो अब पकाती कौन है, माता तो करता ही। क्या पकाती है, चावलों को। और चावलों से क्या पकाती है, भात। तो चावलों से देखें तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति प्रतीत होती है, तंडुल ही आना चाहिए था। लेकिन पच धातु का प्रयोग करने के कारण इसकी कौन सी संज्ञा होगी, इसकी कर्म संज्ञा होगी, न कि अपादान संज्ञा। और कर्म संज्ञा जिसकी होगी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने की बजाय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और वाक्य बनेगा माता तंडुलाम ओदनम पचती। इसी तरह दंड का, राजा चोरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 रुपये का दंड लेता है या देता है। चोर को देता है तो चोरम, चोर से 100 रुपये का दंड लेता है तो भी चोरम, क्योंकि दंड द्विकर्मक है। रुद्ध का रोकना, राजा शत्रुन दुर्गम रुणद्धि, राजा शत्रु को किले में रोकता है। पृच्छ का पूछना, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। बालक वृक्षम फलानि अवचिनोति, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्यम धर्मम शासति। स देवदत्तम शतम जयति, क्षुधा क्षीर निधिम मथनाति, यज्ञदत्तम शतम मुष्णाति।
ये सारे वाक्य देखेंगे तो ये सारी धातुएं द्विकर्मक और द्विकर्मक होने के कारण इनमें दो कर्म हो गए और दो कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। नी धातु का मतलब ले जाना, कृष्कै धेनुम ग्रामम नयति, हरि का हरना, कृष्कै धेनुम ग्रामम हरति, हरना का मतलब हरण करके ले जाना, कृष का मतलब खींचना, कृष्कै धेनुम ग्रामम कृष्टि खींच कर ले जाना, वह का मतलब उठाकर ले जाना, किसी वाहन में डाल के ले जाना, तो कृष्कै धेनुम ग्रामम बहति। आगे द्वितीय विभक्ति का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? आगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे अधिसिंहस्थासाम कर्म। ये कहता है सी धातु का मतलब सोना, स्था का मतलब ठहरना, आस का मतलब बैठना। इन तीनों धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग जुड़ा है तो भी इनकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यद्यपि सिंहासन पर का मतलब आधार हो गया, अधिकरण हो गया, सप्तमी आनी चाहिए थी, लेकिन अधि का प्रयोग अगर स्था धातु के साथ हम करेंगे तो इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो कर्म संज्ञा जाओगी वहाँ कर्मणि द्वितीय द्वितीय विभक्ति कर देगा। तो इसलिए राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। अगर अधि का प्रयोग न करें, सीधा ही कर दें, स्थास्य और तिष्ठति, सीधा तिष्ठति का प्रयोग करें तो फिर आएगी सप्तमी, राजा सिंहासने तिष्ठति। अगर अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं फिर आएगी द्वितीया। हरि बैकुंठम अध्यासते, हरि बैकुंठ में बैठते हैं, यहाँ भी सप्तमी आनी चाहिए थी लेकिन अधि उपसर्ग के कारण द्वितीया। शिष्य आसनम अधितिष्ठति, यहाँ पर भी आसनम में द्वितीया। मुनि शीलाम अधिसेते, स प्रियंकम अधिसेते। तो उपयुक्त वाक्यों में देखेंगे सिंहासन, बैकुंठ, आसन, शिला, प्रियंक ये सभी आधार हैं, सप्तमी आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अधिधा के साथ इनका प्रयोग होने के कारण यहाँ सप्तमी की बजाय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने के कारण यहाँ इनकी कर्म संज्ञा मानी जाती है। आगे नियम है, ये है कि अभिनिविष्ट। आगे नियम है अभिनिविष्ट। ये नियम क्या कहता है? नियम नंबर 5 कि अभी नी इसी क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो भी आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। यानी दोनों इकट्ठे आए, पहले तो अभी उपसर्ग आए और अभी के बाद क्या आए? नी। अभी और नी दोनों का एक साथ प्रयोग हो तब इनकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होती है। जैसे संत सन्मार्गम अभिनिविशते, सज्जन सन्मार्ग का अनुसरण करते हैं या प्रवेश करते हैं, सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो सन्मार्ग में यद्यपि सप्तमी आनी चाहिए थी लेकिन अभी और नहीं दोनों का इकट्ठा प्रयोग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे है नियम उपानवध्यांग वसह। ये क्या कहता है? उप, अनु, अधि या आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व में हो तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। ये नियम कहता है कि आगे तो उप, अनु, अधि, आ ये उपसर्ग और इनके बाद क्या हो? वस धातु। वस का मतलब है रहना, तो भी सप्तमी की बजाय द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राजा नगर में रहता है, राजा नगरम उपवस्ती कहें चाहे अनुवस्ती कहें चाहे अधिवस्ती कहें चाहे आवस्ती कहें, अर्थ एक ही रहता है और विभक्ति हमेशा द्वितीय रहती है। उपानवद्यांग वश है इस नियम के आधार पर। आगे नियम नंबर 7 है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा कहते हैं बीच में, अंतरेण कहते हैं बिना। इन अव्ययों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर अंतरा और अंतरेण का प्रयोग करें तो इनके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे अंतरा का मतलब बीच में होता है, अंतरा ग्रामम नदीम प्रवहति, दो गांव के बीच में नदी बहती है, तो गांव के बीच में के आ गया, वैसे तो षष्ठी आनी चाहिए थी लेकिन अंतरा का प्रयोग कर दिया तब ग्रामम आएगा, नहीं कि ग्रामस्य। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। दूसरा है संस्कृतम मंत्रेण न किमपि जानामि, संस्कृत के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। अगर इसके आधार पे वाक्य बनाए तो संस्कृतस्य अतिरिक्तम न किमपि जानामि या संस्कृतस्य अंतरेण न किमपि जानामि। लेकिन अंतरेण का प्रयोग करेंगे तब संस्कृतस्य यानी षष्ठी की बजाय द्वितीय का ही प्रयोग करेंगे, संस्कृतम मंत्रेण न किमपि जानामि।
आगे नियम नंबर 8 है अभितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितय का मतलब दोनों ओर, परितय का चारों ओर, समय का समीप, निक्सा का भी समीप, हा शोक प्रकट करना, प्रति का मतलब और। इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे ग्रामम अभितय वनम अस्ति, गाँव के दोनों ओर वन है। नग आश्रम अभितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। लंकाम समया सागर अस्ति, लंकाम निक्षा हनिष्यति। हा कृष्ण भक्तम बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। छात्र गुरुम प्रति श्रद्धाति, स नगरम प्रति गच्छति। तो यहाँ हम देखेंगे अर्थ तो आश्रम के, विद्यालय के, गांव के, लंका के, कृष्ण के षष्ठी में निकलता है, लेकिन अभितय परितय समया निक्षा हा इन अव्यों का प्रयोग होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे एक वार्तिक है उब सर्वतसो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ये नियम क्या कहता है कि उभ्यतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधि अधि अधो अधय पदों के योग होने पर भी द्वितीया होती है। उभ्यता का मतलब दोनों ओर, और सर्वदा का मतलब सब और, धिक का मतलब धिक्कार, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, अधि अधि, नीचे नीचे, अधो अधय का मतलब भी नीचे नीचे, इनके साथ भी द्वितीय लगती है। उभयत नदीम वृक्षा सन्ति, मार्गम उभ्यत वृक्षा सन्ति, नगरम सर्वतः प्रकारः अस्ति, दिग कृष्णा भक्तम उपरि उपरि लोकम हरि, अधि अधि लोकम हरि, अधो अधय लोकम हरि। तो इन शब्दों का उभ्यतः सर्वतः इनका प्रयोग होने के कारण सब जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और द्वितीय विभक्ति कहाँ लगती है? आगे नियम है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय होती है। काल कहते हैं समय को और अद्व कहते हैं मार्ग को। या किसी मार्ग में भी कोई चीज़ लगातार हो रही हो तो उस मार्गवाची शब्द में भी द्वितीय लगती है। कालवाची शब्द में और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय लगती है जो मार्ग और काल का बोध कराए। कैसे? जैसे उदाहरण है मार्गवाची का, कि मार्गवाची का उदाहरण है छात्र क्रोशम हरिते, छात्र क्रोश भर लगातार पढ़ता है। तो क्रिया निरंतर हो रही है और हो कहाँ रही है? मार्ग में हो रही है। मार्ग का प्रतीक क्या है? क्रोश। तो क्रोश में क्या आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। आगे है मार्गवाची का क्रोशम गिरि वर्तते, क्रोश भर विस्तृत पर्वत है। तो काम क्या है? एक कोष तक पर्वत है, निरंतरता है, और उस निरंतरता को प्रकट करने वाला शब्द क्रोशम। क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक कोष तक टेढ़ी है, तो निरंतरता है यहाँ भी क्रोशम में द्वितीय आ गई। समय का बोधक है कि कालवाचक स मासम अधीते रामायणम, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। तो पढ़ने का टाइम क्या हो गया? निरंतर हो गया, एक महीने, और उसको प्रकट करने वाला शब्द है मासम, तो मासम में द्वितीय आ गई। दूसरा उदाहरण है कालवाचक का स सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है। पढ़ने में निरंतरता, एक सप्ताह, उसको प्रकट करने वाला शब्द है सप्ताह है, और तो उसमें भी द्वितीय लगा देंगे। का तीसरा उदाहरण है कालवाचक का छात्र मासम अधीते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। तो पढ़ने की निरंतरता महीने भर, महीने को प्रकट करने वाला मासम। तो इस प्रकार हमने देखा कालवाची शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी अपनी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल फिर आगे विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।